हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि क्लास 10th में एक सब्जेक्ट का नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम क्वांटिटी में 6th लेक्चर वीडियो लेके आए हुए हैं। तो बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 1 डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिसके अंदर आते हैं 4 सेशन। सेशन 1 डिलीवरी प्रोसीजर, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेशन 3 लोडिंग एंड अनलोडिंग। सेशन 4 फॉरवर्ड डिलीवरी प्रोसेस। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है सेशन 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी आज ये लास्ट वीडियो है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो जाके प्लीज़ पहले उनको देख के आए। ठीक है बच्चों। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है ये है एरोप्लेन और ये है रोड ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक। ठीक है। और हाँ बच्चों, मुझे पता है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना होता है, इसलिए आपको नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों। परिवहन के तरीके शुरू हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिटेल ट्रांसपोर्ट? खुदरा परिवहन से जुड़ी समस्याएं क्या हैं? तो नीचे आपको कुछ 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, देयर आर 5 पॉइंट्स। तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाऊंगा, पहले अगर पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हमने क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग फ्यूल कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट इज नेचुरल डिजास्टर। थर्ड पॉइंट labor strike and shortage. Number 4, congestion. Number 5, using retail transport for cross border is very complex and time consuming. So students, एक बात का ध्यान देना है कि ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप इनको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जब मैं आपको समझाऊंगा तो मैं आपको एक वर्बल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो बच्चे स्मार्ट हैं, समझदार हैं, वो उसको समझेंगे और खुद पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। ओके, अब हिंदी में पढ़ते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट है ईंधन लागत में वृद्धि। नंबर 2, अप्राकृतिक आपदा। नंबर 3, श्रमिक हड़ताल और कमी। नंबर 4 पॉइंट भीड़। नंबर 5वां पॉइंट सीमा पार के लिए खुदरा परिवहन का उपयोग करना बहुत जटिल और समय लेने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चों को भी यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कुछ को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब हम इसको एक आगे समझते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या है? इंक्रीजिंग फ्यूल कॉस्ट, ईंधन लागत में वृद्धि। अब ईंधन लागत में वृद्धि का मतलब क्या है इसमें? बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर ये देखिए आ गया आपका पेट्रोल पंप का यहाँ पर प्राइस की पेट्रोल फ्यूल कॉस्ट। यहाँ पर मतलब जो गाड़ियों में, देखो हमारा यहाँ पर प्रश्न है क्या? ध्यान दो, यहाँ पर हमारे यहाँ प्रश्न है कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, समस्या क्या होती है रिटेल ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रांसपोर्टर को दिक्कत क्या आती है? सबसे पहले दिक्कत आई थी कि जब दाम बढ़ जाते हैं किसके? तेल के। तो ये देखिए ट्रक वहाँ खड़े हैं पेट्रोल पंप पे, दाम बढ़ गए, कीमत बढ़ जाएंगी, आपको पता है फिर सब चीज़ महंगी हो जाती है ना। बोलते हैं ना पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अब देश में महंगाई होगी, तो वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर को भी दिक्कत आती है। सामान उठा लेते हैं, वहाँ पर रेट बढ़ जाते हैं, तो वो उनको महंगा पड़ जाता है। ठीक है, दिक्कतें हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग फ्यूल कॉस्ट। नंबर 2 पॉइंट की बात हम करते हैं नेचुरल डिजास्टर, अप्राकृतिक आपदा। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये देखिए लैंडस्लाइड है ना, भूस्खलन हो गया। देखो इस पूरे बड़े से हाईवे के बीच में कहाँ पहाड़ आ गया। अब अब कोई रोड ट्रांसपोर्ट का ट्रक है, बताओ वो कैसे क्रॉस करेगा? आपको देखो यहाँ पर ना ध्यान से, इन सड़कों पे अब जाना है, कैसे जाएंगे? जा ही नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कुछ सामान बड़ा खराब हो जाए, या कुछ सामान को जब वहाँ पहुँचाना है तो कितनी मुश्किल आएगी। तो ये दिक्कतें हैं, देखिए ये दिक्कतें हैं रिटेल ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, दूसरी पॉइंट की बात करते हैं लेबर स्ट्राइक एंड शॉर्टेज, श्रमिक हड़ताल और कमी। अब देखो जब लेबर की स्ट्राइक होगी, अब ये देखिए जब ऑन स्ट्राइक कर दिया उन्होंने, है ना, यहाँ लिख दिया ऑन स्ट्राइक फॉर सेफ्टी, किसी भी रीज़न के लिए लेबर ने स्ट्राइक कर दी, है ना। तो स्ट्राइक करेंगे, कोई काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्ट्राइक करने पे वो सड़कों पर उतराएंगे या कहीं पर भी उतराएंगे वो। अब अगर ऐसे सड़कों पर उतराएंगे तो क्या होगा? तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? वहाँ पर आ जाएगा रोड क्लोज्ड, क्यों? स्ट्राइक हो रही है। अब कैसे लेके जाएंगे? वहीं पर ही जब ट्रकों में सामान को चढ़ाना है, स्ट्राइक होगी, कोई सामान चढ़ाएगा नहीं, उतारेगा नहीं, तो शॉर्टेज भी हो जाएगी, स्ट्राइक पे हैं, या कमी हो जाएगी। अगर कमी होती है तो लोग ही नहीं मिलेंगे,
लेबर ही नहीं मिलेगी काम करने के लिए, तब भी दिक्कत आ जाएगी। सामान को लोडिंग करेगा, अनलोडिंग कौन करेगा? तो इस तरीके से ये दिक्कतें ये भी आती हैं रिटेल ट्रांसपोर्ट में। स्ट्राइक का तो आप देख ही रहे हैं सड़क पे, है ना। ये देखिए स्ट्राइक पे कैसा हो जाता है, गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, रोड आपकी क्लोज हो जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कंजेशन, भीड़। अब भीड़, कौन सी भीड़ की बात कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी आपको फोटो में दिखेगी भीड़। ये देखिए गाड़ियों की भीड़ सड़क पे, कितनी ज़्यादा भीड़ है ना। हमारे हिमाचल में इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन कभी कभार कहीं कहीं जगहों पे भीड़ हो भी जाती है। लेकिन जब बड़े बड़े शहरों से ट्रक चलता है, कहीं साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया चलेगा, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से ट्रक चल रहा है जब, तो बीच में कई ऐसे हाईवेज आते हैं जहाँ पर ऐसे जाम लग जाते हैं। तो उन जाम में क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है ना। रिटेल ट्रांसपोर्ट को दिक्कत आ जाएगी, ट्रक खड़ा रहेगा, 10-10 घंटे के जाम लग जाते हैं, तब बहुत दिक्कत आ जाती है। और फिर देखिए ऐसे गाड़ियाँ फंस जाती हैं, चल नहीं पाती हैं, रुक जाती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो कंजेशन है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं जब लिख रहा हूँ भीड़ कंजेशन, तो आप उसको लिख सकते हैं जब सड़कों पे बहुत सारी गाड़ियों का भीड़ लग जाती है तो ट्रांसपोर्टर को दिक्कत आ जाती है वो गाड़ी को आगे चलाने के लिए, जिसकी वजह से समय की भी वेस्ट हो जाता है, ठीक है, समय बर्बाद हो जाता है वहाँ तक सामान को समय पे सामान को पहुँचाने के लिए। क्योंकि देखो डिलीवरी जो करनी है ट्रांसपोर्टर ने वो समय पे करनी है, जो हम पीछे पड़ते आ रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से वो दिक्कतें आ जाती हैं उसको कि वो समय पे डिलीवरी कर ही नहीं पा रहा वो, ठीक है। तो देखिए ये आप खुद पॉइंट्स को भी कुछ बना सकते हैं अपनी मर्जी से, इसमें ज़रूरी नहीं है जो आपको लिखा है आपने वही बनाना है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, यूजिंग रिटेल ट्रांसपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। सीमा पार के लिए खुदरा परिवहन का उपयोग करना बहुत जटिल और समय लेने वाला है। अब क्रॉस बॉर्डर क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है, ठीक है। अब देश विदेश में सामान जा रहा है, ठीक है। अब सामान तो हर जगह बिक रहा है, अमेरिका का सामान इंडिया बिकेगा, इंडिया का सामान अमेरिका में, या ग्लोबली किसी भी कंट्री में सामान बिक रहा है, ठीक है। अब देखिए जब सामान जब जाता है इंडिया से लेके चलो, या इंडिया से सामान आया, बाहर से शिप में सामान आया, अब वो बाहर जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं एक सामान बनाने वाला हूँ, ठीक है, मैं एक शूज़ कंपनी हूँ, मैंने सामान बनाया है और वो मुझे अमेरिका में जाके बेचना है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, वो मैंने शिप के थ्रू पहुँचाना है तो वो पोर्ट में पहुँच जाएगा, इस तरीके बड़े बड़े कंटेनर में पहुँच जाएगा सामान। अब वहाँ पर पहले चेकिंग करेंगे, वो चेकिंग करेंगे, कस्टम क्लियरेंस होगी कि हाँ इनका सामान ठीक है, जो भी भेज रहे हैं उसका पूरी डॉक्यूमेंटेशन चेक होगी। अब देखो टाइम लग रहा है इस प्रोसेस को होने में, है ना। सीधा सड़क पे सामान चल पड़ा पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर टाइम लग रहा है, देखो। अब कस्टम क्लियरेंस होगी, उसके बाद जाके अप्रूवल होगा कि हाँ सामान ठीक है, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन का काम चलता है। जब ये जो काम चलता है तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समय बहुत लग जाता है इसका एक बार इन चीज़ों में, जिसकी वजह से अगेन वो जो डिलीवरी जो होनी होती है सामान की उसमें दिक्कत आ जाती है। कभी कभार आप सामान जब फॉरेन से मंगवाते हैं तो वहाँ पर जब वो इंडिया में पहुँचता है तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू चलता है, कस्टम की क्लियरेंस होती है, टाइम लगता है, और उसके बाद उसकी अप्रूवल उसकी क्लियरेंस होगी, उसके बाद ही आपको सामान डिलीवरी के लिए पहुँचेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपका आज हमारा सेशन जो 2 था वो यहाँ कंप्लीट होता है। और बच्चों मुझे लगता है कि शायद अभी इस टाइम आप सब घर में हैं तो एक एक्टिविटी भी आपको ज़रूर करनी चाहिए, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है रोल प्ले, है ना। रोल प्ले, एक्शन वाला रोल प्ले, हाँ सबने किया होगा रोल प्ले 9th क्लास में, है ना बच्चों। तो रोल प्ले क्या होता है कि एक्टिंग होती है, हम जो एक्ट करते हैं, है ना, कैमरा लाइट कैमरा एक्शन वाला वो एक्टिंग करते हैं, उसी को तो रोल प्ले कहते हैं, कोई भूमिका निभाना, है ना बच्चों। तो वही आप बच्चों को एक आपको एक होमवर्क है कि आप बच्चे जो हैं वो एक घर में बैठ के एक रोल प्ले करेंगे, ठीक है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको रूल्स बता देते हैं कि आपने ग्रुप के अंदर आपने 5 स्टूडेंट्स तो आप ही होंगे नहीं, लेकिन 5 पेरेंट्स, घर में कोई भी आपके मेंबर हैं, है ना, अगर हैं तो उन्हीं के थ्रू आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, रोल प्ले कर सकते हैं। तो उसमें ये करना है कि जो एवरी स्टूडेंट जो होगा वो विल एक्ट विद हिज ओन रोल, ठीक है, उसका अपना एक रोल होगा। बताऊंगा आपको मैं कि आपके रोल क्या होंगे। अब रोल बताते हैं आपको कि वो रोल क्या है, ठीक है बच्चों। तो जैसे आप देख रहे हैं कि रोल प्ले प्रोसीजर है कि 5 स्टूडेंट हैं, द 5 स्टूडेंट विल एग्जीक्यूट रोल एज अंडर, ठीक है। 5 बच्चे जो हैं या 5 व्यक्ति जो हैं वो रोल प्ले करेंगे, उसमें एक बनेगा रिटेलर, ठीक है, एक 2 होंगे उसमें काउंटर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। काउंटर एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं बच्चे, काउंटर एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो वहाँ पर रिटेलर के वहाँ पर स्टोर में जो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक हो गया डिलीवरी बॉय जो सामान को लेके जाएगा, और एक हो गया कस्टमर। देखिए ये रोल प्ले जो है जो आपने सेशन 1 जो पढ़ा हुआ आपने उस पर बेस्ड है, ठीक है, हमने उसी को पे ध्यान रखना है, ठीक है।
अब इस रोल प्ले में हमने कवर क्या करना है, ठीक है, इसमें हमने जो जो चीज़ों को ध्यान रखना है वो हमने करना क्या क्या है वो बताता हूँ। और भी आप कर सकते हो, बट इसमें ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए। अब वो क्या आएंगी कि आपकी हाईलाइट्स क्या होंगी आपकी इसके अंदर आपकी बच्चों, उसमें हाईलाइट्स होंगी आपकी टेकिंग द गुड्स। सबसे पहले गुड्स को लेके जाना, मतलब डिलीवरी वाला जो होगा बॉय वो गुड्स को लेके जाएगा। पैकिंग द पैकेट, है ना, अब जो आप जो सामान जो पैक कर रहे हो, जो सामान लेके जाएंगे उसको पैक करना है, तो वहाँ पर आपका किसका रोल होगा, लेबलिंग इट, उसको लेबल करेंगे, किसके एड्रेस उड्रेस पूरा मेंशन करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो जो पैकिंग वाला काम है, ये जो काउंटर एग्जीक्यूटिव का काम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो बात की, ठीक है, पैकिंग द पैकेट एंड लेबलिंग इट, ये सब किसका रहेगा आपका, इसमें काउंटर एग्जीक्यूटिव का रहेगा। और जो रिटेलर जो है वो उसका काम होगा कि वो डायरेक्शन द डिलीवरी बॉय, उसको डायरेक्शन देगा, ऑर्डर रहेगा, ठीक है, इस तरीके से वो रिसीविंग एंड डिलीवरी ऑफ ऑर्डर करेगा डिलीवरी बॉय का, ठीक है। टेकिंग डिलीवरी आफ्टर चेक द काउंटर, ठीक है। उसके बाद जब डिलीवरी बॉय जो है वो क्या करेगा, आफ्टर चेक द कंटेंट वो चेक भी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक रोल प्ले करना है, ठीक है। इसमें मैं हिंदी बताता हूँ क्या है, सामान लेना, पैकेट पैक करना, इसे लेबल करना, है ना, डिलीवरी बॉय को निर्देशित करें, सामग्री की जांच के बाद डिलीवरी लेना, ठीक है। तो ये जो है जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपने सब रोल प्ले में आपने इनको जरूर रखना है। और भी आप चाहें तो रख सकते हैं, तो कोई 5 मिनट का आप जरूर इसको वीडियो अपना एक रोल प्ले करें, ठीक है। उसके एक फोटोज़ हैं तो वो जरूर शेयर करें अपने टीचर्स के साथ जिनके पास आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा सा एक्सपोजर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। जिसको कोई दिक्कत आती है वो प्लीज़ आप मुझे बता भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक वीडियो भी है कि एक रोल प्ले मैंने किया भी हुआ है, आप जाके उसको देख भी सकते हैं रोल प्ले में, जहाँ पर हम जैसे कि टीचर्स ने वो रोल प्ले किया हुआ है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि रोल प्ले कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ टू डू द रोल प्ले एक वीडियो है, आप जाके उसको मेरे चैनल में जाके जरूर देख के आएँ, ठीक है। आपको वहाँ से भी बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक्स टू लॉट टू ऑल स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे दबाना बिल्कुल ना भूलिए। सो थैंक यू बच्चों एंड हैव अ गुड डे।